आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु जिसके निर्देशांक x बराबर x1 जोड़ t गुना x2 घटा x1 तथा y बराबर y1 जोड़ t गुना y2 घटा y1 है, किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन की मदद से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन में जो अनुपात दे रखा है t और 1 जोड़ t के अनुपात में बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को काटेंगे। अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो हमें x का निर्देशांक मिलेगा x1 जोड़ t गुना x2 घटा x1 और y का निर्देशांक मिलेगा y1 जोड़ t गुना y2 घटा y1। अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होगा तो ठीक इसी तरह हम लोग दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा ऑप्शन रखकर जांचेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन रखकर जांचते हैं कि क्या पहला ऑप्शन सही है या नहीं। हम लोग बिंदु x1 y1 को a का नाम देते हैं और बिंदु x2 y2 को हम लोग b का नाम देते हैं, और हम लोग यह मानते हैं कि बिंदु ab को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु p है जो पहला ऑप्शन में जो दे रखा है t और 1 जोड़ t के अनुपात में अंतर विभाजन करती है। तो हम लोगों को p का निर्देशांक मिलेगा t गुना x2 जोड़ 1 जोड़ t गुना x1 विभाजक t जोड़ 1 जोड़ t। यह p बिंदु का x निर्देशांक होगा और p बिंदु का y निर्देशांक होगा t गुना y2 जोड़ 1 जोड़ t गुना y1 विभाजक t जोड़ 1 जोड़ t। इसे हल करने पर हम लोग लिखेंगे p का x निर्देशांक होगा tx2 जोड़ x1 जोड़ t गुना x1 विभाजक t जोड़ t का मान 2t होगा जोड़ 1, और p बिंदु का y निर्देशांक होगा ty2 जोड़ y1 जोड़ t गुना y1 विभाजक t जोड़ t का मान 2t होगा जोड़ 1। यहां से हमें p बिंदु का x निर्देशांक मिलेगा x1 जोड़, अब हम लोग t वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग यहां पर t को कॉमन लेंगे और कोष्टक के अंदर लिखेंगे x1 जोड़ x2 विभाजक 2t जोड़ 1, और p बिंदु का y निर्देशांक में लिखेंगे y1 जोड़, यहां पर भी t वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग यहां भी t को कॉमन लेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे y1 जोड़ y2 विभाजक 2t जोड़ 1। यह हमें बिंदु AB को t और 1 जोड़ t के अनुपात में काटने पर p बिंदु का निर्देशांक मिलेगा, लेकिन प्रश्न में जो x निर्देशांक और y निर्देशांक दे रखा है वह अलग है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब ठीक इसी तरह हम लोग दूसरा ऑप्शन रखकर जांचेंगे कि क्या वह सही है या नहीं। तो यहां पर दूसरे ऑप्शन में अनुपात दे रखा है 1 जोड़ t और t, तो हम लोग अब बिंदु AB को मिलाने वाली रेखा को मानते हैं कि बिंदु P कहीं पर बीच में है जो इसे 1 जोड़ t और t के अनुपात में अंतर विभाजन कर रहा है। अब हम लोग बिंदु P का x निर्देशांक और y निर्देशांक लिखेंगे तो वह होगा 1 जोड़ t गुना x2 जोड़ t गुना x1 विभाजक 1 जोड़ t जोड़ t, और यहां पर p बिंदु का y निर्देशांक होगा 1 जोड़ t गुना y2 जोड़ t गुना y1 विभाजक 1 जोड़ t जोड़ t। इसे हल करने पर हमें p बिंदु का x निर्देशांक मिलेगा x2 जोड़ t गुना x2 जोड़ t गुना x1 विभाजक t जोड़ t 2t होगा और जोड़ 1 लिखेंगे, और y निर्देशांक होगा y2 जोड़ t गुना y2 जोड़ t गुना y1 विभाजक t जोड़ t का मान 2t होगा और जोड़ 1 होगा। अब यहां पर हम लोग इसे हल करके लिखेंगे x2 जोड़ t वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग यहां पर t को कॉमन ले लेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे x1 जोड़ x2 विभाजक 2t जोड़ 1,
और P बिंदु का Y निर्देशांक में लिखेंगे y2 जोड़, यहां भी हम लोग T वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो कोष्टक के बाहर T लिखेंगे और कोष्टक के अंदर लिखेंगे y1 जोड़ y2 विभाजक 2T जोड़ 1। तो यहां दूसरा ऑप्शन में 1 जोड़ T और T का अनुपात रखने पर भी हमें निर्देशांक दूसरा मिला, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन को रखकर जांचेंगे तो हम लोग बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 को T और 1 घटा T के अनुपात में अंतर विभाजन करेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि बिंदु AB को बिंदु P T और 1 घटा T के अनुपात में अंतर विभाजन कर रहा है। तो यहां पर हम लोग P बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे। तो यहां पर P बिंदु का x निर्देशांक होगा T गुना x2 जोड़ 1 घटा T गुना x1 विभाजक T जोड़ 1 घटा T और P बिंदु का Y निर्देशांक होगा T गुना y2 जोड़ 1 घटा T गुना y1 विभाजक T जोड़ 1 घटा T। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो हमें P बिंदु का x निर्देशांक में मिलेगा T गुना x2 जोड़ x1 घटा T गुना x1 विभाजक, यहां पर विभाजन में T घटा T है जो आपस में कट जाएगा तो 1 बचेगा और P बिंदु के Y निर्देशांक में मिलेगा T गुना y2 जोड़ y1 घटा T गुना y1 और विभाजन में यहां भी T घटा T आपस में कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो P बिंदु के निर्देशांक में हम लोग लिखेंगे x1 और T बिंदु के पद को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे जोड़ T और कोष्टक के अंदर लिखेंगे x2 घटा x1 और y निर्देशांक में हम लोग लिखेंगे y1 और T बिंदु के पद को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे जोड़ T गुना y2 घटा y1। यह हमें P बिंदु का निर्देशांक मिलेगा और प्रश्न में यही निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।